दोस्तों सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के फिगर्स के मुताबिक भारत के शहरी इलाकों में 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के पास अभी भी पक्का घर नहीं है। मतलब आज रात 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार एक मजबूत छत के बिना सो रहे हैं। एक तरफ लाखों टन प्लास्टिक है जिसे कोई नहीं चाहता और दूसरी तरफ करोड़ों परिवार हैं जिन्हें सिर्फ एक घर चाहिए। अब सवाल है कि क्या यह दोनों समस्याएं एक साथ सॉल्व हो सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। और यह काम कर रही है बेंगलुरु की एक कंपनी जो उसी कचरे से सीधे आपका घर बना रही है, और वो भी सिर्फ 7 दिन में, सिर्फ 5 लाख रुपए में। तो आखिर कौन सी है वो तकनीक? चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों ये एक ऐसा घर है जिसे आग लगने पर भी कुछ नहीं होता, जिसे तूफान नहीं तोड़ सकता, और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इसे उठाओ, दूसरी जगह पर ले जाओ और वहाँ फिर से खड़ा कर दो, बिल्कुल वैसे जैसे आप फर्नीचर शिफ्ट करते हो। और सबसे ज़रूरी बात, यह घर उस प्लास्टिक से बना है जो आप रोज सड़क पर फेंक कर भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बेंगलुरु की एक रियल कंपनी द्वारा बनाया गया ऐसा अजूबा है, एक ऐसी तकनीक है जिसे आज भारत में गर्व की नज़र से देखा जा रहा है। जिस कंपनी ने इसे बनाया है उसका नाम है यूनिफाइड इंटेलिजेंस। आपको बता दूं कि इस कंपनी ने पहले कोलंबिया में प्लास्टिक ब्रिक्स बनाए, और वहाँ जो गरीब लोग हैं जो फुटपाथ पे सोने के लिए मजबूर थे, उनके लिए इस कंपनी ने पहले 3000 घर भी बना दिया है। इसी तरह केन्या में रिसाइकल प्लास्टिक से टाइल्स बनाई जाती है, लेकिन सिर्फ फुटपाथ के लिए। साउथ अफ्रीका में प्लास्टिक बॉटल से दीवारें बनाई जा रही हैं इस कंपनी के द्वारा। एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन वो ज़्यादातर एनजीओ ड्रिवन था, यानी कि एनजीओ द्वारा प्रभावित था। इसी तरह जापान प्लास्टिक रोड्स बना रहा है, और दुनिया के पास आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट ज़रूर हैं, लेकिन एक पूरा अफोर्डेबल और रिलायबल प्लास्टिक से घर बनाना, ये केवल अभी सिर्फ भारत में हो रहा है। दरअसल भारत के एक प्रवीण क्रास्ता नाम के इंजीनियर्स हैं। ये एक ऐसे इंसान है जिसने एक बोरिंग कॉलेज प्रोजेक्ट को भारत की सबसे एक्साइटिंग हाउसिंग सॉल्यूशन में बदल दिया है। शुरुआत एक कॉलेज एक्सपेरिमेंट से हुई जिसका आइडिया सिर्फ इतना था कि क्या कोई ऐसी चीज बन सकती है जो ऊपर से दबाव करने पर वो मुड़े ना, वो फटे ना और वो टिका रहे। पहले सोचा था कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में ये काम आएगी, इसी के लिए, रेफ्रिजरेटर के कवर के लिए, बड़े बॉक्सेस के लिए इसे ट्राई किया गया। ये इसने काम किया, और फिर एक ऐसी चीज पता चली जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। यह मटेरियल फायर रेसिस्टेंस था, यानी इसमें आग लगने का खतरा ना के बराबर है। शॉक प्रूफ था, थर्माकोल से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा था और रिसाइकलेबल था। परवीन का दिमाग एक पल के लिए रुका और उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, और वो सवाल ये था कि अगर पेपर यह कर सकता है तो प्लास्टिक क्या क्या कर सकता है। बस इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। उनकी टीम ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए, अलग अलग टाइप के प्लास्टिक उठाई, वो बैग्स जो सब्जी वाला देता था, चिप्स के मल्टी लेयर्ड पैकेट्स, जूस के ट्राई पैक्स, इन सब को एक्सट्रीम कंडीशन में डाल दिया गया। गर्मी, सर्दी, स्ट्रक्चरल लोड, स्ट्रेस टेस्ट, बार बार फेल किया गया, बार बार सीखा गया, बार बार इम्प्रूव किया गया, और एक दिन रिजल्ट आ गया। इससे एक ऐसा पैनल बनाया गया जो घर की वॉल बना सके, रूफ बन सके इससे, और अंदर टेम्परेचर स्टेबल रखे, बिना एसी के, चाहे बाहर 45 डिग्री हो या फिर 5 डिग्री। ये वो दिन था जब परवीन को पता चला कि उनके हाथ में कुछ बहुत बड़ा आ गया है। उनका जो खोज है बहुत बड़ा है। आप खुद ही सोचिए, दुनिया में कितने सारे प्लास्टिक की भरमार है, जहाँ देखो प्लास्टिक के कूड़े कचड़े फैले हुए हैं। अब अगर उससे ब्रिक्स बना दिया जाए, यानी ईंटें बना दिया जाए, उससे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया जाए जिससे घर बन सके, बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, अंदर का टेम्परेचर समान रहेगा, ठंडी हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, ये जो प्लास्टिक के ब्रिक्स हैं हर मौसम में टिकी रह सकती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इन प्लास्टिक से बने घर ईंटों से बने घर के मुकाबले कहीं ज़्यादा सुंदर होते हैं, कहीं ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। जहाँ एक ईंट के घर को बनाने में 25 से 30 लाख रुपए लग जाते हैं, वहीं इस प्लास्टिक से बने हुए घर को सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लाख खर्च करके बनाया जा सकता है। ऊपर से ये रिमूवेबल है, यानी कि अगर आप आज इस जगह पर हैं और कल को अगर आप कहीं और इस घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो बड़े ही आराम से इस घर को खोलकर दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। आपको बता दूं कि रिसाइकल प्लास्टिक की शीट को एक स्पेसिफिक लेयर्ड स्ट्रक्चर में अरेंज किया जाता है, जैसे कि हनी कॉम्ब, जिसमें लेयर्ड पॉकेट होते हैं
और यही एयर पॉकेट इंसुलेशन का काम करते हैं। दोनों साइड्स पर 6 mm की सीमेंट बोर्ड लगती है और फाइनल रिजल्ट एक ऐसा पैनल होता है जो हल्का भी है, स्ट्रोंग भी होता है और थर्मल इंसुलेशन में कन्वेंशनल ब्रिक्स से बेहतर परफॉर्मेंस करता है। दोस्तों, इस पैनल्स की यानी इन पैनल से बने हुए घर की सबसे ख़ास बात यह है कि यह इतना हल्का है कि अकेला आदमी उठा कर ले जा सकता है। कोई क्रेन नहीं चाहिए होता है, कोई हैवी मशीनरी नहीं चाहिए होती है, कोई स्किल्ड लेबर की बड़ी टीम नहीं चाहिए होती है। मतलब चाहे आप पहाड़ों में, रिमोट विलेजेस में, बाढ़ वाले एरियाज़ में, आप हिमालयंस रीजन में, जहाँ कोई ट्रक भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ यह घर खड़ा हो सकता है सीधे हाथ से 2-3 लोगों की टीम से। इसे बनाने की स्पीड इतनी ज़बरदस्त होती है कि 340 स्क्वायर फीट का एक BHK सिर्फ 7 दिन में तैयार हो जाता है। वॉल्स, रूफ, पेंटिंग के लिए रेडी सरफेस, इलेक्ट्रिकल कंडुएंस, प्लम्बिंग लाइंस, सब के सब सिर्फ 7 दिनों में किया जा सकता है। सिर्फ दरवाजे और खिड़कियां आप लगाओ, बाकी सब यूनिफाइड इंटेलिजेंस कंपनी करके दे देगी आपको। और टोटल कॉस्ट आता है सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए। सोचिए दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों की ये कितनी बड़ी खोज है। जो कचरा है, जो कूड़े हैं, उनसे आप ब्रिक्स बना लेते हो, उनसे आप दीवार बना लेते हो, उनसे आप दीवार के लिए पैनल्स बना लेते हो, उनसे आप टाइल्स बना लेते हो। और जब भी किसी का ऑर्डर आएगा घर बनाने के लिए, तब ये घर ट्रक पे लोड होंगी अलग अलग पार्ट्स में, और ये साइट्स पर जाकर सिर्फ 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर घर को पूरी तरीके से खड़ा कर दिया जाएगा। ये अभी भले ही हमें थोड़ा सा बकवास लगे, गरीबों की चीज़ लगे, लेकिन दोस्तों आने वाले वक्त में इसी का राज होगा। पहले जिस तरह से हमारे पास मिट्टी की मकानें हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे हम मिट्टी के मकान से ईंटे के मकान की तरफ शिफ्ट होने लगे। लेकिन अब ईंटों की मकान में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब हर किसी के पास तो इतने सारे पैसे हैं नहीं कि वो 25 से 30 लाख रुपए लगा दे। लेकिन दोस्तों, गरीब आदमी के पास एक जो अपना घर होने का सपना देखता है, वो सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए लगाकर बड़े से बड़ा घर बना सकता है। और मजबूती इसकी इतनी होती है कि ये ईंट से भी ज़्यादा मजबूत होता है, ईंट से ज़्यादा सुंदर लगता है, कस्टमाइज लगता है। जब चाहे तब आप इसके दीवारों को खोलकर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको बता दो कि इस तकनीक को बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं, जिनका नाम है परवीन, उनका सपना सिर्फ घर बनाना नहीं है, उनका विजन कुछ और ही है। अगले 7 सालों में भारत 75% प्लास्टिक रिसाइकल हो जाए, ये उनका मेन लक्ष्य है। और जो भारत है हमारा, उसकी सबसे बड़ी समस्या ही प्लास्टिक है। आज प्लास्टिक से हमारे देश के लोगों को हजारों किस्म की बीमारियां हो रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो अकेले ये सब नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो एक टेक्नोलॉजी अपने पास बंद नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि हर शहर में, हर कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में, हर लोकल आर्किटेक्ट के पास उनका ये नॉलेज पहुँचे। लेकिन प्लास्टिक, लोकल फैक्ट्री, लोकल घर, हर रीजन अपना कचरा खुद रिसाइकल करे और अपने लोगों के लिए घर बनाए। उनका यही सपना है, यानी उनका सपना है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, यानी किसी एक कंपनी का अधिकार नहीं रहेगा इस पर। इस तकनीक को वो हर भारतीयों के लिए खोलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्लास्टिक के कचरे से घर बनाने का यह आइडिया भारत की हाउसिंग प्रॉब्लम का असली जवाब हो सकता है? क्या यह बेहतर आइडिया है आपके हिसाब से? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यह वीडियो उस हर इंसान तक ज़रूर भेजिए जो कहता है कि इंडिया के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि आपको अगर ऐसी रियल फैक्ट बेस्ड स्टोरीज पसंद है जो सोचने पर मजबूर कर देंगी, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।